चरण शरण में आए के धरूं तुम्हारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। बोलो बजरंगबली की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आज माघ मास की गणेश चतुर्थी, संकट चौथ और तिल चौथ की कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी को भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढककर रखा जाता है, जिसे पहार कहते हैं। प्रातः पहार को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं के बांट दिया जाता है। इसकी कथा है, एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देवरक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा तो गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने देवताओं के संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेते हेतु कहा, दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने से पहले प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करा करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को प्राप्त करेगा। अब है संकट चौथ की कथा। संकट चौथ का त्यौहार भी माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती है तथा संकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती है तथा कथा सुनती है। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा खाता जाता है। इससे तिल कुट्टा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिल कुट्टा का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन काटता है। इसकी कथा है, एक नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुमार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार संकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के सामने पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार आवा एक ही दिन में पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की। संकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। बोलो संकट माता की जय हो। अब आपको तिल चौथ की कहानी सुना रही हूँ।
यह व्रत माँ कृष्ण पक्ष में तिल चौथ को किया जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिल कुट्टा अवश्य रखा जाता है। तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊँगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊँगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊँगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अध ब्याही नार आओ। तो वह भागी गई, अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहाँ पहुँचे और देखा तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? तो जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता तिल कुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें जिससे मुझे छुटकारा मिले। तो लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लाकर बिठा दिया और वहाँ वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूलें। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय हो। अब तिल चौथ माता की दूसरी कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा लेकर जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी से कहा कि घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूरण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख दिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन अब उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है? तो देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिल का कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निपटने को मन है, तो कहाँ जाऊँ? वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निपटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ? अब
वह फिर गुस्से में बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी ने पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के वहाँ नहीं गई। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा तो चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के तो वो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतने सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तो धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊँ। तो वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निपटना कर लिया। अब बोले, पूछूं कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरा लीलाट पड़ा है। पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली, मुझे क्षमा याचना करने लगी, मुझे क्षमा कर दो। ये महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपना माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता है गणेश जी महाराज। जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसा सभी के भरना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी व चौथ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।